तो देखो यार, आज के वीडियो में सबसे पहले क्या क्या डिस्कस करने वाले वो देखो, कहाँ कहाँ ट्रेड बना अपना कल, ये वाला जो वीडियो होगा, ठीक है। दूसरा मैं बताऊंगा कि चैलेंज में अभी कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, वो सारा डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है रिस्क मैनेजमेंट, जो मेरा $50 का रिस्क मैनेजमेंट का ये स्टार्ट। चौथा अपना कमेंट का जो भी है जवाब, वो लेवल। तो चलते हैं एक बाय वन इस सबको कवर। पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ अपना ट्रेड। तो अगर तुमने ये वाला वीडियो देखा है और लेवल ड्रॉ किया है तो तुम्हें ये सारा लेवल मिला हो। अभी सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि देखो यहाँ ये वाला मेरा ट्रेड चल रहा था, मैंने लगा दिया था, ठीक है। इसके बाद ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट में याद। उसके बाद मैं तुम्हें एक ये लेवल दिया था, ठीक है। उसके नीचे वाला 2 लेवल दिया था, लेकिन मैंने ये तुम्हें यहाँ बताया। मैं एक चीज पहले देख लो, नीचे का एक बार मिला लेना फिर से, ठीक है। एंड अभी क्या हुआ, मार्केट ने इसको मेरा जो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, ठीक है। बस मैं तुम्हें बताना भूल गया कि देखो ये सपोर्ट टूटेगा तो मैं यहाँ से उठाऊंगा माल, मतलब ट्रेड लूंगा, और ये सपोर्ट टूटेगा तो मैं यहाँ से लूंगा, ठीक है। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया, ठीक है, जो मैं इसमें काउंट नहीं करूंगा कि मतलब इतना। उसके बाद एक मैंने ये लेवल दिया था कि भाई ये वाला लेवल है, इस लेवल से मार्केट अपना सिस्टम बनाएगा, सेल होगा। देखो अपना ग्रीन वाला कैंडल बनाया, उसके बाद अगर वो रेड वाला कैंडल इस लाइन के अंदर क्लोजिंग कर गया, ठीक है, तो वो समझो अपना ट्रेड बन गया। ओके, अब अपना यहाँ पे एंट्री हो गया। दूसरी चीज, अगर ये दूसरा यहाँ तक टारगेट नहीं दे रहा है, मतलब मान लो, तो समझ जाओ कि मार्केट जो है उसका ट्रेंड चेंज। नोट कर लो मेरे भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, हर जगह तुम सेलिंग करोगे, यहाँ भी सेलिंग करोगे, ठीक है। अभी फिर बताता हूँ फिर आगे क्या। तो ये तुम आज का तुम्हारा नोट करने का ये था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला मैंने तुमको लेवल दिया था, बोला था कि ये रजिस्टेंस मान के सब लोग सेल करेंगे, ठीक है। ये वाला, ये रजिस्टेंस मान के सब लोग सेल करेंगे, मुझे तुम्हें यहाँ पे सेल नहीं करना है। देखो परफेक्ट कैंडल बनाया भाई, कितना परफेक्ट, कितना लोग इसमें ट्रैप हुआ होगा बताओ। मैंने तुमको बोला कि यार ये यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे अपना सिस्टम भी नहीं बनाया और यहाँ पे सेलिंग भी नहीं हुई, ठीक है। तो तुम एक जगह ट्रैप होने से बच गए। एंड मुझे बताना कि अगर कोई भी बिगिनर होगा ये रेजिस्टेंस देख के यहाँ पे सेल करेगा कि नहीं, ठीक है। तो एक जगह ट्रैप से तुम बच। दूसरा मैंने तुम्हें ये लेवल दिया था, ठीक है, ये वाला लेवल कि यहाँ से सेलिंग। यहाँ पे क्या हुआ, अगर तुमने किया है तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हुआ होगा 100, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे कि भाई हमारा जो कल लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस हुआ। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, अगर नेक्स्ट टाइम से ये चीज दिमाग में घुसा लो कि जब तुम्हारा इस टाइम मतलब 3 पॉइंट का एसएल हो, ठीक है, और मिनिमम तुम्हारा लाइक 1:4, 1:4, 1:3 का जब तक टारगेट नहीं रहेगा तब तक तुम जाओगे नहीं, ठीक है। ये भी नोट कर लो। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बोला, इसको नोट कर लो। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या बोला, उसको नोट कर लो। तो यहाँ पे कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं था, ठीक है। और तुम देख रहे हो नीचे से मार्केट जो है मतलब पूरा बुलिश है, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसे वाला लेना है वो बता देता हूँ। जैसे देखो अभी फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ये मैंने सेलिंग जोन दिया था तुमको, ठीक है। अभी देखो मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया। अब तुम्हें पता है कि ये सेलिंग जोन है, तो यहाँ पे तुम बाय नहीं करोगे। हमारा क्या सिस्टम है भाई, ये सेलिंग जोन है तो सेलिंग जोन है। अब क्या करना है भाई, एक कैंडल का वेट करना है। देखो अंदर कैंडल क्लोज किया रेड वाला, उसके बाद देखो ग्रीन वाला हुआ, फिर मार्केट देखो नीचे आ गई। अब तुम खुद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देख लो, यहाँ पे तुमको यहाँ पे ट्रेड लेना है। अगर तुम इस कैंडल के ऊपर भी लगा तो 3 है, और देखो 16 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब तुम्हें इसको होल्ड कैसे करना है, ये समझ लो कि मेरा जो नेक्स्ट लाइन है ना, ये वाला लाइन, इस लाइन के अंदर आके मान लो कैंडल क्लोज कर दिया ना, तो फिर ये यहाँ तक आना है उस, ठीक है। तो तुम यहाँ तक आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट तो अपना है वो बुक करोगे, जो भी तुम्हारा है। रिस्क टू रिवॉर्ड तुम देख लो, मान लो तुम्हारा 3 पॉइंट का ऐसा रहेगा और 15 पॉइंट का टारगेट है, तो ऑब्वियसली यार तुमको 10-12 पॉइंट 3 पॉइंट में तुमको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। एसएल नहीं देना है, ये चीज दिमाग में घुसा लो कि भाई हमको मार्केट से प्रॉफिट निकालना है, स्टॉप लॉस नहीं देना है, ठीक है। यहाँ तक टारगेट लाने के लिए भाई, अगर तुम देख रहे हो कोई भी तुम यूट्यूबर को देखोगे भाई वो स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, 1:1 का उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहता है। तो मतलब ये चीज़ समझो, अगर तुमको इजीली पैसा मिल रहा है तो उसको आने देना है, नहीं कि जैसे यहाँ पे रिजिट नहीं बन जाना है। अब देखो मैं यहाँ पे रिजिट क्यों था, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ तक मार्केट गया था, $165 मुझे दिख रहा था, लेकिन मैं नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज़ पता था कि ये जो ट्रेंड है, ये जो करेक्शन थी मार्केट, वो खत्म हो गई। वो तुम्हें एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है। ये जो करेक्शन देख रहे हो यहाँ से, वो खत्म हो गई, तो मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए था, इसीलिए मैंने नहीं लिया। फिर भी मैंने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया। अब देखो एसएल, मैं तो एसएल दे सकता था कि भाई यहाँ से जाएगा ही जाएगा, नहीं भाई क्यों जाएगा, मैं भगवान थोड़ी हूँ, समझ रहे हो। तो ये चीज़ तुमको फॉलो करना है। फिर मुझे पता था कि ये सपोर्ट टूटेगा, यहाँ से मार्केट को लेके जाना है, उड़ जाना है मार्केट यहाँ से उड़ गया, ठीक है। ये सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट टूटता तो वहाँ पे जाता, ठीक है, जो कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, ठीक है। ये वाला यहाँ जाता, ठीक है, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट होता तो मार्केट यहाँ से उठ के जाता। खैर चलो, सो मेरे ख्याल से अभी तुमको समझ में आ गया होगा कि मतलब मैं कौन सा कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ। फिर भी अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है,
और 2 रूल मैंने तुम्हें दिया वो लिखना है। और आज का तुम्हारा असाइनमेंट है कि ये जो तुमने अगर ये किया है, मान लो लेवल को ड्रॉ किया है, तो लेवल ड्रॉ करने के बाद कितना स्टॉप लॉस हुआ, क्या हुआ, वो आज तुम कमेंट में लिखोगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज का कमेंट का टास्क है कि ये लिखना कि भाई कितना स्टॉप लॉस हुआ और कितना टारगेट हुआ। ठीक है, ये सारा चीज लिखना। और ये जो 2 चीज मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है, ये अपने तुम डायरी में लिखोगे। एक बात यहाँ पे मैंने कुछ बोली है और एक बात यहाँ पे मैंने कुछ बोली है, तो उसको तुम डायरी में नोट करोगे, तुम्हारा जो भी नोट है ना। बात करते हैं कि भाई अपना जो प्रॉफिट कहाँ तक पहुंचा, क्या बना। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें लास्ट दिन अपना प्रॉफिट अब दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बीमार पड़ जाता हूँ मेरे भाई अभी तुम देख सकते हो। ठीक है, इससे पहले भी जब बड़ा प्रॉफिट बना है मैं बीमार पड़ जाता, तो 2-4 लोगों को मैं बताता हूँ, पता नहीं क्या होता है, नज़र लग जाता, क्या हो जाता है मुझे नहीं पता। तो आज का प्रॉफिट अपना ये है। ठीक है, $1920 है, कल अपना $500 था करीब, जो जोड़ लो कितना क्या होता है। अब जो तुम अगर मुझे नेक्स्ट टाइम से फॉलो करोगे, सिर्फ इसलिए फॉलो करोगे कि भाई ये सिस्टम बनता है, कैसे क्या बनता है, ये सब चीज़ सीखने के लिए। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें अपडेट करता रहूँगा क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, प्रॉफिट के चक्कर में मत जाओ कि मैं क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, मेन देखो कि ये तुम बना सकते हो कि नहीं। अगर मान लो यार अगर अभी भी नहीं बना सकते हो तो भाई मतलब तुम ट्रेडिंग छोड़ दो, तुम्हें नहीं हो रहा है कुछ भी। ठीक है, और जो भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे पूछो, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया वो तुम्हें बता देता हूँ। एक जगह मैं यहाँ पे लिया और एक मैंने ये ट्रेड लिया, उसके अलावा मैं कोई ट्रेड नहीं लिया, 2 ही ट्रेड लिया हूँ। और ये वाला ट्रेड में मेरा जो है कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया, तो 2 ट्रेड लिए हैं। दूसरी चीज़, हम मुझे एक चीज़ पता थी कि भाई करेक्शन खत्म हो गया। ये करेक्शन जब खत्म हो गया है तो हम आंख मूंद के ट्रेड उठाते हैं। लाइक अभी रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने तुमने देखा होगा कि इसमें हम कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि अगर तुम देखोगे $500 है, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड होता है मैक्सिमम 3% में ले सकता होता रिस्क पर मतलब ट्रेड। लेकिन मैंने क्यों लिया ऐसे वो सारा आगे बताऊंगा। ठीक है, तुम्हें कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना है वो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे देखो ये वाला है, तो मैंने चैलेंज का प्रोग्रेस बता दिया, कहाँ पहुंच गया और अपना कहाँ कहाँ ट्रेड बना वो बता दिया। तुम अभी कमेंट में मुझे ये बताओगे कि कैसे कहाँ कहाँ ट्रेड बना, क्या तुमने किया कि नहीं। ठीक है, देखो कमेंट करोगे तभी मुझे मज़ा आता है, अदरवाइज मज़ा नहीं आता है। कि भाई मुझे लगता है कि हाँ यार कल जो कमेंट आया बढ़िया आया कि लोग हाँ चाह रहे, तो तभी मैंने चैलेंज शुरू किया हूँ। ठीक है, और खुद तुम ही चाहोगे तो ये कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अब तीसरा कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। अभी तुम अगर ध्यान से देखोगे तो मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया हूँ। अगर मान लो कैसे मतलब मैं $100 का ये ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, जो मतलब रिस्क ले रहा हूँ, जो भी ले रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो मैं रिस्क मैनेजमेंट इसलिए नहीं फॉलो किया क्योंकि मुझे पता है कि मैं मार्केट में अब सीख गया हूँ कैसे जाता है, कहाँ जाता है। ठीक है, और मुझे अभी प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, मैंने 1 साल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो किया है, वो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, वो करीब 20 से 30 मिनट का होगा। ठीक है, और उस स्ट्रेटेजी में उसमें पता होगा कि मान लो ये जो प्रॉफिट जो मेरा जो भी देख रहे हो, मेरे अकाउंट अगर खाली भी हो जाएगा ना भाई, तो मुझे सिर्फ $50 3 बार चाहिए। ठीक है, तो मैं 3 बार लेवरेज यूज़ करके कैसे करूँगा, इस टाइप का सेटअप पे यूज़ करके मतलब मैं सिर्फ $50 डालूंगा। ये बहुत बहुत तगड़ा स्ट्रैटेजी है। तुम लाख रुपए भी किसी को दे दोगे तो भाई नहीं तुम्हें ये चीज़ बताएगा। ठीक है, जैसे ये छोटा स्टॉप लॉस है, मेरे अकाउंट में सिर्फ $50 रहेंगे, मैं $100 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लूँगा मतलब, और ये थोड़ा ऊपर जाएगा मैं निकल जाऊँगा, समझ रहे हो। तो ये सब लॉस रिकवरी का स्ट्रैटेजी है, अगर ये तुम्हें सीखना है। ठीक है, तो मतलब तुम इस पर मुझे कमेंट करो कि भाई ये स्ट्रैटेजी मुझे बताओ, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसमें पूरा मैं सिखा दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड उसके बाद मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने अपने लैपटॉप पे जो कीबोर्ड है ना भाई उस पर चिपका के रखा है। ठीक है, जब मैं इसको यूज़ करता था, तो इस पर भी पूरा डिस्कस कर लेंगे कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो कमेंट करो जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी, मान लो तुम्हारे पास $500 है या फिर $100 है, कैसे करना क्या करना। मान लो मैं $50 पे कर रहा हूँ, तुम $10-20 पे भी कर सकते हो। ठीक है, एंड तुम्हें अपना कैपिटल का कितना रिस्क लेना है। मान लो तुम्हारा कैपिटल पूरा खराब हो गया, मतलब पूरा चला गया, फिर भी उसके बाद तुम्हें कैसे करना है, इस टाइप का जो तुम्हें सेटअप ढूंढ के कैसे ट्रेड लेना है, मान लो इस टाइप का सेटअप ढूंढ के लेवरेज यूज करके तुम्हें कैसे करना है, ये सब कुछ मैं तुम्हें ना ये रिस्क मैनेजमेंट का इसी वीडियो में बता देता, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। उसका रीजन देखो क्या है, इसका रीजन ये है। देखो अभी मैंने कल का जो वीडियो डाला है उसमें एवरेज व्यू देखो मतलब कितना है। भाई ये क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग जब वीडियो ही नहीं देखोगे समझ में कैसे आएगा तुम्हें। मतलब इतने लोग देख रहे हो भाई, और मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ वो डेटा के हिसाब से लेता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि भाई बंदे को समझ में आ रहा है। भाई मैंने यहाँ पे काम कर रखा है भाई, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे जो भी डिसीजन लेते हैं लोग डेटा से हिसाब से लेते हैं, समझ रहे। तो जब तुम वीडियो ही नहीं देख रहे हो तो मैं क्यों बनाऊँ वीडियो भाई, इतना बताओ। ये मतलब 12 मिनट का वीडियो है और एवरेज व्यू, मतलब तुम में से हर बंदा इतना ही टाइम देख रहे हो, मतलब कर क्या रहे हो भाई। तो तुम्हारे पास डाउट तो रहेंगे ना ऑब्वियसली।
तो इसीलिए मैं तुम्हें, अगर तुम्हारा कमेंट आएगा कि भाई इस पे बनाओ वीडियो, तभी मैं बनाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट पे, अदरवाइज मैं नहीं बनाने वाला भाई। मेरा टाइम है भाई, मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो तुम लोग। अब चलो यार कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, जो तुम्हारे जो भी डाउट्स है उसका रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एक ही मुझे मिला है, ठीक है, इसमें से। अब ये बंदा बताओ यार, फेक ब्रेकआउट कैसे पता करें। भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें फेक ब्रेकआउट, मैं कभी डिस्कस करता हूँ कि ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, फेक ब्रेकआउट, ये तुम्हें जानने की क्या ज़रूरत है। मतलब एक चीज़ तुम दिमाग में घुसा लो भाई, कि यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं फॉलो कर रहे जो मतलब मास ऑडियंस फॉलो करते हैं। तुम्हारा कोई ये यूट्यूब चैनल नहीं है कोई दूसरा आलतू फालतू कि फेक ब्रेकआउट कैसे करे, ट्रेड लाइन पे कैसे ट्रेड ले। मैं ये सब चीज़ कभी तुम्हें डिस्कस किया हूँ? मैं एग्जैक्टली तुम्हें बता दिया हूँ कि ये सिस्टम है भाई, ये सिस्टम फॉलो हो रहा है तो ट्रेड लोगे, ये सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है तो ट्रेड नहीं लोगे। तो अब तुम्हें क्या चाहिए फेक ब्रेक। और तुम एक चीज़ देखो यार, तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होगा। मान लो तो कोई भी यूट्यूबर है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा ना, ये इस चीज़ को ब्रेकआउट होगा तो हम मानेंगे ना ब्रेकआउट हुआ। अब तुम मेरा रेजिस्टेंस देखो कहाँ है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यार क्या पता नहीं, तुम वीडियो देखे नहीं पहले वाला अगर तुम वीडियो देखते तो तुमको ये क्वेश्चंस नहीं रहते कि फेक ब्रेकआउट कैसे करें। तुम्हें ये चीज़ जानना ही नहीं है ना, हम ये सब चीज़ पे डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, तो भाई क्यों ये चीज़ पूछ रहे हो कि फेक ब्रेकआउट। एक चीज़ दिमाग में घुसा लो कि ना ही हम कोई चार्ट पैटर्न, ना ही ट्रेंड लाइन, कोई भी चीज़ पे डिस्कस ही नहीं करते, कोई काम ही नहीं करते उस पर। तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेते हैं, फेक ब्रेकआउट कैसे समझते हैं। भाई मैं क्या करता हूँ, लेवल निकालता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे लेवल निकाल दिया, अब ये लेवल निकाल दिया, उस लेवल पे मैं क्या करता हूँ, एंट्री एग्जिट का रूल फॉलो करता हूँ। बस तुम्हें इतना ही करना है मेरे भाई। देखो एक चीज घुसा लो दिमाग में कि लेस इज मोर, और ये तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। देखो यार ये बंदा को तुम जानते होगे, ठीक है, ही इज माई बॉस। बस में मैं एक स्टार्टअप पे काम कर रहा था, आई वॉज अ बिल्डिंग स्टार्टअप एंड अंडर द जो स्टॉक्स, ठीक है। तो ऐसे ही जो तुम्हारे मतलब दिमाग में चला है ना कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, तो मैं ऐसे ही करता था। मतलब जैसे, तो फिर उन्होंने मुझे एक दिन इन्होंने मुझे एक चीज़ बोला कि जब भी देख, एक काम तू दिमाग में घुसा ले, लेस इज मोर। इसका मतलब क्या है कि भाई तुम बहुत सारी चीजें करने जा रहे हो, तुम एक चीज को पकड़ो, वो सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम को देखो कि मतलब वो काम कर रहा है, मतलब उसको कैसे तुम सिस्टम तगड़ा बना सकते हो। सब कुछ करने के पीछे मत जाओ। एंड दिस एडवाइस चेंज माई लाइफ। और इनको जो ये एडवाइस इनके मेंटोर ने दिया था, तो मैं भी तुम्हें सिर्फ यही कहूंगा कि भाई जो लोग मास ऑडियंस फॉलो कर रहे हैं उससे तुम बाहर निकलो, एक चीज को पकड़ो और उसी पे काम करो। लेट से मैंने तुम्हें एक चीज दिया कि भाई तुम यही सिस्टम पे ट्रेड लो, तुम एक साल इसी पे ट्रेड। अभी अपने को क्या है, प्रॉफिट तुमको बनाना है ना भाई, तुमको कुछ और से मतलब नहीं है ना कि पैसा कमाना है। अब तुम्हें तो एग्जाम नहीं देना है ना कि तुम पढ़ रहे हो चार्ट पैटर्न के बारे में कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, मतलब फलाना डिमकाना, ये सब चीज़ अपने को जरूरत नहीं है ना। हम ट्रेडिंग इसलिए करें कि हमको पैसा चाहिए, हम एग्जाम के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं ना कि भाई ये भी ड्राम सीख लो, ये भी सीख लो, वो भी सीख लो। अब तुम्हें पता है कि ये कितने टूल है मतलब इसमें ये ट्रेडिंग व्यू में मैं सिर्फ 2 टूल यूज़ करता हूँ। अब बताओ क्यों करता हूँ भाई, क्योंकि मेरे लिए ये 2 टूल काम करता है। तो ये चीज़ तुम दिमाग में घुसा लो, आपके पास से नेक्स्ट टाइम ये तुम्हारा कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए कि भाई फेक ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेते हैं, ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड लेते हैं, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, फलाना डिमकाना, ये सब क्या होता है। कुछ नहीं होता है, मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट वांट टू नो ऑल दिस थिंग्स। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं एक लेवल निकालता हूँ, वो मेरा एक सिस्टम है, उससे मैं लेवल निकालता हूँ और उस पर मैं ट्रेड लेता हूँ, एंट्री एग्जिट का रूल फॉलो करता हूँ, सिंपल। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना ही मुझे कुछ करना है, क्योंकि ये चीज़ मुझे पैसे दे रहे हैं। तो बस ये समझ लो भाई यार। देखो मुझे फीवर है, फिर भी मैं इतना बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है बार बार एक ही बंदा कोई भी चीज़ पूछता है ना भाई, तो है। बाकी तुम्हें कोई लॉजिकल चीज़ पूछना है, लॉजिकल सवाल है तो बताओ, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट अगला वाला टॉपिक पे आते हैं, लेवल दूंगा इसमें वीडियो में, एंड फिर लेवल पे ध्यान से सुनना। देखो हर दिन तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं लेवल में बताऊंगा कि यहाँ पे मान लो टच करके मार्केट गिरेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट करके गिरेगा, यहाँ पे सिस्टम बना के गिरेगा, यहाँ पे सिस्टम नहीं फॉलो होगा, ये सब चीज़। जैसे देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई लेवल रहेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि भाई यहाँ पे टच होकर गिरेगा मार्केट, यहाँ पे सिस्टम नहीं बनाएगा, तो तुम्हें उस टाइम पे ये वाला कैंडल पे ये लगाना पड़ेगा। अभी दूसरा वाला फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे देखो, तो ये सब चीज़ के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा वीडियो, ठीक है। बस सिंपल है, यही समझ लो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ लो, उसकी कोशिश करो। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, टच करके बार बार गिर रहा है, बार बार टच करके गिर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फिर भी कुछ मतलब तो यहाँ पे रूल क्या होता कि भाई यहाँ से मार्केट टच करके गिरेगा तो ब्रेकआउट होगा, तो ये मतलब हमको ट्रेड नहीं लेना है, फिर इस ब्रेकआउट होकर ये लाइन पे टच करके नहीं आएगा। तो ये चीज़ के लिए तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा भाई। यहाँ पे मतलब सिस्टम में तुम्हें हर दिन मैं बता दूंगा कि भाई यहाँ पे ये रूल फॉलो होगा, यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होगा। जैसे मैंने तुमको कल बताया था कि भाई यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना, ठीक है। तो मैं क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। बाकी कुछ तुमको पढ़ने से लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना ही तुम पढ़ो, बस इससे ही पैसा कमाओ,
उसके बाद तुम अपना आगे कुछ करना जो करना होगा, ठीक है। अब लेवल एग्जैक्ट बात करते हैं कि कहाँ कहाँ लेवल है। वीडियो लंबा हो गया होगा यार, तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो। सो अभी देखो, सबसे पहले अभी मार्केट इस बीच में घूम रहा है, इस बीच में हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट को करने देना है जो भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट मान लो इस बीच में घूम के नीचे आया, ये सपोर्ट टूटेगा, ये सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट है यहाँ पे, ये सपोर्ट अंदर में एक बार क्लोज कर दिया, ठीक है, एक रेड कैंडल बना दिया, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना दिया, तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, ठीक है। जब तक बेसिकली इसके नीचे हम लोग मतलब बेरिश मतलब क्लोजिंग नहीं होता है रेड वाला कैंडल, तब तक समझ लो बुलिश है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे मार्केट आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद अपना सिस्टम बनाएगा, हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ अपना सिस्टम बनाएगा ट्रेड लेंगे, यहाँ अपना सिस्टम बनाएगा ट्रेड लेंगे। और एसएल और टारगेट को यार थोड़ा ये रखना है यार, कि मान लो इतना अगर नहीं दे रहा है तो फिर भी मान लो मैंने जैसे बोला ना 1:2 1:3 का जब तक तुम्हें नहीं मिल रहा है तब तक तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है, बस देखो क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। अब सेल साइड में क्या करना है वो बता देता हूँ। जैसे देखो ये मार्केट इधर उधर घूम रही है, इधर उधर घूम रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा ये ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और सिस्टम बनाया, तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे अपना सेल साइड का। लेकिन ये चीज़ दिमाग लो, ये वाला जो लाइन है इस लाइन पे आके सपोर्ट ले लेगा मार्केट, तो तुमको यहाँ पे हेजिंग की तरह काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कॉल में भी हो पुट में भी हो, तो वो चीज़ तुम देख लेना कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। और अब नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि जो मार्केट होगा यहाँ से सीधे जाएगा, ये लाइन को टच करके नीचे गिरेगा, लाइन को टच करके नीचे गिरेगा। जब तक मार्केट इस लाइन को ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम लोग मतलब बेरिश है, ये यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो पूरा। देखो यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, अगर तुम्हें ट्रेड लेना ही है, चूल बहुत है कॉल का, तो यहाँ लोगे, ठीक है। लेकिन इसी ब्रेकआउट पे लोगे, इसी जैसे मान लो इस ब्रेकआउट होगा, ऐसे लाइन को टच करेगा, मतलब इस लाइन को टच, छोटा एसएल मिलना चाहिए, ये टारगेट रहेगा तुम्हारा। तो बहुत ज़्यादा चूल है तो तुम ये कर सकते हो, अदरवाइज ये ब्रेकआउट पे हम लोग सेल करने का ही कोशिश करेंगे, अपना सिस्टम बनेगा सेल करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर 2 लेवल है ये देख लो, उसके ऊपर 2 लेवल है वो देख लो, उसके ऊपर लेवल है ये देख लो, ठीक है। तो ये सारा आज का था, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर अगला वीडियो में कमेंट कर देना भाई कि नहीं समझ में आया, मैं आपको ये बता दूँ। ये चीज़ मान लो मार्केट यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से, तो फिर इस लाइन पे यहाँ पे तुम ट्रेड लोगे कॉल का, ये एक्सेप्शनल है, इसको हटा भी सकते हो लगा भी सकते हो। अगर मार्केट तुमको यहाँ से आ रही है नीचे, या फिर तुमको यहाँ से आ रही है, तो तुम यहाँ पे लोगे कॉल का ट्रेड। तो आज का मार्केट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को आज डिसाइड करना है कि जाना कहाँ है, ऑल टाइम नया हाई मारने जाएगा या फिर ये सबको डम कर देगा, तो वो आजकल में इसको डिसाइड करना है। तो इसीलिए जस्ट वॉच करो, देखो क्या हो, इसीलिए देखो कि अपना लेवल का जो है थोड़ा मतलब बहुत कम है मतलब स्पेस, तो इसलिए इसमें मज़ा नहीं है। तो आज मार्केट को डिसाइड होने दो कि, और जब भी दिमाग में घुसा लो इस टाइप के करेक्शन में जो है ना ट्रेडिंग मत करो, खाली देखो क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहे लोग। मतलब अरे अगर याद होगा मैंने 10 दिन से ट्रेडिंग नहीं किया, क्यों नहीं किया कि देखो ये फ्रस्ट्रेट भाई, ये फ्रस्ट्रेशन है यार, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये नहीं देखना कि भाई हमें ट्रेड नहीं मिला, इतनी मार्केट गिरी है, ये हुआ फन्ना हुआ, जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो ये फ्रस्ट्रेशन है, इसमें हमें नहीं जानना बॉस। सब्सक्राइब कर लो और घंटा बटन दबा दो।